वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में नाउन एंड नंबर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे अंग्रेजी में फॉरेन वर्ड्स का प्लुरल बनाया जाता है। नॉर्मली हम यही जानते हैं कि जब हमें किसी शब्द का प्लुरल बनाना है तो एस या ई एस जोड़ देंगे, या हम एफ ई को हटा करके वी ई एस कर देंगे। लेकिन नहीं, जो वर्ड लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेज से लिए गए हैं उनका प्लुरल आज भी वहीं के ग्रामर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो आज का क्लास बहुत ही खास होगा, बहुत सारी नई चीजें सीख पाएंगे आप। क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आज का क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लुरल फॉर्म एज फ्रॉम लैटिन। लैटिन से जो वर्ड लिए गए हैं इनके कहने का तात्पर्य है कि निम्न प्रकार से आप देख लें कि बहुत से वर्ड जो लैटिन के लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं, उनका प्लुरल ऐसे ही बनाया जाएगा। जैसे शब्द है आपके सामने इरेटम, तो इरेटम का प्लुरल आप बना रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इरेटा। नॉर्मली हम यही जानते हैं, हालांकि मैं अपने क्लासरूम में बताता हूं बच्चों को कि यदि अंत में यूएम या ओ एन आता है तो इस यूएम या ओ एन को हटा करके आपको ए ऐड कर देना है, प्लुरल बन जाएगा। वे वर्ड जो फॉरेन से लिए गए हैं, फॉरेन लैंग्वेजेज से लिए गए हैं, उनका प्लुरल बनाने के लिए यह ट्रिक कारगर है। कारगर क्या कहें, मास्टर ट्रिक है, खूब काम करता है यह। जैसे इरेटम का प्लुरल इरेटा होगा। अब इसमें तो एक इरेटम देकर के ये छोड़ दिए, बहुत सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए ओ एन की अगर हम बात करें, ऑटोमेटन का प्लुरल ऑटोमेटा होगा, क्राइटेरियन का प्लुरल क्राइटेरिया होगा, फेनोमेनन का प्लुरल फेनोमेना होगा, करिक्यूलम अंत में यूएम तो करिक्यूला होगा, अजेंडम से अजेंडा होगा, डेटम से डेटा होगा, सैनेटोरियम से सैनेटोरिया होगा, मिलेनियम से मिलेनिया होगा, मैक्सिमम का प्लुरल मैक्सिमा होगा, मिनिमम का प्लुरल मिनिमा होगा, स्ट्रेटम का प्लुरल स्ट्रेटा होगा, मीडियम का प्लुरल मीडिया होगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। कॉरिजेंडम का प्लुरल कॉरिजेंडा होगा, बैक्टीरियम का प्लुरल बैक्टीरिया होगा। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें यूएम या ओएन को हटाकर आपको ए लगाना है। यदि गलती से आपने इनमें एस लगा दिया तो आपका प्लुरल गलत होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमेशा इस तरह के प्रश्न कॉमन एरर में पूछे गए हैं। ये बड़े कम कम बताए हुए हैं। ये इंडेक्स का प्लुरल इंडिसेज एक ही एक्स पर बता करके छोड़ दिए, इंडेक्स का प्लुरल ये इंडिसेज बता करके छोड़ दिए, जबकि इस पे और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। रेडियस का प्लुरल ये रेडी बता दिए, तो वैसे ही बताना चाहिए था। फोकस का प्लुरल भी फॉसी होता है, लोकस का प्लुरल लॉसी होता है, सब बताना चाहिए था। यूएस को आई में बदल करके प्लुरल बनाते हैं। फॉर्मूला का फॉर्म्यूली होगा। आजकल फॉर्मूलाज भी बन रहा है मॉडर्न ग्रामर में। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होगा, ये एक तो ले आए फिर। अब यहाँ देख रहे हैं टर्मिनस का प्लुरल टर्मिनी होगा, लेकिन आजकल टर्मिनसेस भी बनाया जा रहा है, तो यह भी गलत नहीं है। फिर फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से कुछ वर्ड हैं, ग्रीक से जो लिए गए हैं उनमें ये कह रहे हैं कि एक्सिस का प्लुरल एक्सेस होगा, क्राइसिस का प्लुरल क्राइसिस होगा, पेरेंथेसिस का प्लुरल पेरेंथेसिस होगा, और हिपोथेसिस का प्लुरल हिपोथेसिस होगा, सिनॉप्सिस का प्लुरल सिनॉप्सिस होगा, एनालिसिस का प्लुरल एनालिसिस होगा, थेसिस का प्लुरल थेसिस होगा, पेरेंथेसिस का प्लुरल पेरेंथेसिस होगा। ये थोड़े शॉर्ट में दे दिए हैं, इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। अब कह रहे हैं कि इटालियन से जो जो इटालियन से लिए गए हैं, बैंडिट का प्लुरल बैंडिटी होगा और बैंडिट्स भी होगा। अब फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच से भी कुछ वर्ड लिए गए हैं। आज का जो मैडम वर्ड है वो पहले का मैडम वर्ड होता था फ्रेंच में, अब वो बन गया है क्या, मैडम। तो इसका प्लुरल बहुत इंपॉर्टेंट याद करिएगा। मैडम का प्लुरल आपको बनाना है तो आपको मेसडेम्स लिखना है। मॉन्स्यूअर का प्लुरल आपको बनाना है तो मेस्यूअर्स लिखना है। ये आपको याद करना पड़ेगा। हैब्रू से जो वर्ड लिए गए, जैसे शेरब का प्लुरल सेरेबिम बनता है या सेरब्स भी बनता है, इसे भी आप याद कर लेंगे। सेरेफ का प्लुरल सेरेफीम बनता है, सेरेफ का प्लुरल सेरेफीम बनता है, और सेरेफ्स भी बनता है। सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लुरल ईच विथ अ समवॉट डिफरेंट मीनिंग। अब ये आगे बताने वाले हैं
कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके प्लुरल में दो दो फॉर्म हो जाएंगे, जिनके प्लुरल में दो दो फॉर्म हो जाएंगे और दोनों का मीनिंग जो होगा वह डिफरेंट होगा। मैं पढ़ाता हूं सम ऑफ द नाउन्स हैव टू प्लुरल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, मीनिंग्स एंड यूजेस। वही बात यहाँ है। सिंगुलर जैसे ब्रदर का प्लुरल हम बनाएंगे तो ब्रदर्स होगा। ब्रदर्स जब हम यूज करेंगे तो ब्रदर्स का मीनिंग होगा कि सन्स, ब्रदर्स का मीनिंग है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। लेकिन इस ब्रदर का ही एक प्लुरल होता है ब्रेदरेन, जिसका मीनिंग हो जाता है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कंट्री। आप कहें इसको कि सगे, समुदाय, पेशा, जाति के भाई अगर आपको कहना है तो आप ब्रदर का प्लुरल ब्रेदरेन लिखेंगे। लेकिन अपना भाई, सगा भाई कहना है तो ब्रदर का प्लुरल फॉर्म ब्रदर्स होगा, ब्रेदरेन कभी नहीं। नेक्स्ट, क्लोथ शब्द है तो क्लोथ का हम प्लुरल बनाएंगे तो क्लोथ्स होगा। क्लोथ का मतलब होगा कि काइंड ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ, यानी भिन्न भिन्न तरह के कपड़े। लेकिन क्लोथ्स का अर्थ हो जाएगा गारमेंट्स, यानी पोशाक, पहनावा। जो रेडीमेड हैं, जिन्हें हम पहनते हैं, धारण करते हैं, उन्हें हम क्लोथ्स कहते हैं, ES जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो काइंड ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ हैं, बहुत सारे कपड़े जो थान में हैं अभी, उन्हें हम क्लोथ्स कहते हैं। ऐसे ही शब्द है डाई। डाई का हम डाइस यानी स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग, स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं डाइस का। लेकिन यह जो डाइस है, स्मॉल क्यूब है, जिसे हम पासा कहते हैं, पासा, जो महाभारत में आपने सुना होगा, आपने सीरियल में देखा होगा, शकुनी के हाथों से जो यूज होता हुआ दिखाया गया है, वह डाइस है। इंडेक्स का इंडेक्सेज होगा, यानी टेबल्स ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स। कंटेंट्स की जो सूचीकरण होता है, जो सूचीबद्धता होती है, उसे हम इंडेक्सेज कहते हैं। लेकिन इंडिसेज क्या है तो साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो आप साइन यूज करते हैं, घातांक जिसे कहा जाता है, वह इंडिसेज हो जाता है। रूट वर्ड पेनी है, सिंगुलर वर्ड पेनी है, और हम इस पेनी का प्लुरल बनाते हैं तो यह पेनीज होता है, यानी नंबर ऑफ क्वाइन, सिक्कों की संख्या को यह डिनोट करता है। लेकिन इसका एक प्लुरल पेन्स भी होता है, जो बताता है कि इसकी वैल्यू क्या है, अमाउंट में यह कितना मायने रखता है, क्या होता है, यह इसकी अमाउंट क्या होती है। अब है सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट वन इन द प्लुरल। यानी कुछ नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर में दो मीनिंग होंगे, लेकिन प्लुरल बना देंगे तो मीनिंग कितना होगा, एक ही होगा। अब आपको ये चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगुलर में दो हो जाएंगे लेकिन प्लुरल में एक। लाइट, लाइट मीन्स रेडियंस, रेडियंस यानी चमक, रेडियंस यानी चमक। और एक लाइट का अर्थ लैंप होगा, यानी लाइट मीन्स दिया, लाइट मीन्स दीपक। लेकिन जब लाइट्स यूज करेंगे तो अर्थ केवल लैंप्स होगा। लाइट्स चमक का प्लुरल नहीं बनेगा, क्योंकि वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब लाइट्स लिखेंगे तो वह दियाज के अर्थ में यूज होगा, यानी बहुत सारे दीपक, बहुत सारे दिए। पीपल शब्द मैं बोल चुका हूं आज ही के क्लास में कि पीपल शब्द जो है वह नेशन के अर्थ में यूज होता है, राष्ट्र के अर्थ में यूज होता है, पुरुषों और औरतों को भी डिनोट करने का काम करता है। लेकिन जब पीपल्स लिख दिया जाएगा तब वह सिर्फ राष्ट्र को ही डिनोट करेगा, वह किसी पुरुष और किसी औरत की बहुत सी संख्या को व्यक्त नहीं कर सकता है। ऐसे ही शब्द है पाउडर। पाउडर का प्रयोग हम डस्ट के अर्थ में, धूल के अर्थ में करते हैं, और इसका सेकंड जो मीनिंग होता है वो ए डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट। दूसरा मीनिंग इसका जो है मेडिसिन का फाइन डस्ट में डोज भी होता है, यानी खुराक भी होता है। लेकिन जब पाउडर्स लिख देंगे तो पाउडर्स का मतलब हो जाता है डोजेज ऑफ मेडिसिन, डोजेज ऑफ मेडिसिन को यह व्यक्त करने लगता है। प्रैक्टिस शब्द का अर्थ होता है हैबिट, आदत। प्रैक्टिस शब्द का अर्थ होता है आदत। और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी हम अपने प्रोफेशन से संबंधित काम का अभ्यास कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास भी होता है, प्रैक्टिस मीन्स आदत भी होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिसेज लिखेंगे तब इसका अर्थ सिर्फ आदतें ही होगा, कभी भी अभ्यास नहीं होगा। वैसे ही नेक्स्ट रूल आपके सामने है कि सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लुरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ होता है और प्लुरल बनाने पर दो अर्थ हो जाता है।
जैसे कलर मीन्स रंग होता है, लेकिन कलर्स मीन्स रंगों भी होगा और सेना के झंडे भी होगा, रंगों भी होगा और सेना के झंडे भी होगा। वैसे ही शब्द है कस्टम, कस्टम मीन्स हैबिट, कस्टम मीन्स प्रथा, यानी इसका प्रयोग हम प्रथा के अर्थ में करेंगे। जब प्लुरल फॉर्म में लेंगे तो दो अर्थ हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक इसका अर्थ हो जाएगा हैबिट्स यानी प्रथाएं, और दूसरा हो जाएगा ड्यूटीज लेवीड ऑन इम्पोर्ट यानी कर, टैक्स। इंपोर्ट पर जो कर लगाया जाता है उसे भी हम कस्टम्स कहते हैं। एफेक्ट शब्द का अर्थ परिणाम होता है, लेकिन एफेक्ट्स जब हम लिखते हैं तब इसका अर्थ परिणामों हो जाता है और दूसरा अर्थ इसका संपत्ति हो जाता है। वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, इसीलिए मैं केवल अर्थ बोल करके आगे बढ़ जा रहा हूं ताकि आपका समय बचे। मैनर शब्द है जिसका अर्थ होता है तरीका, लेकिन मैनर्स मीन्स होता है तरीके और सही व्यवहार यानी आचरण। मैनर्स मीन्स आचरण, इसे आप सब नोट करके याद करेंगे। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लुरल। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ होता है और जब आप उनका प्लुरल बनाएंगे तो दो अर्थ हो जाएगा। सिंगुलर में एक अर्थ और प्लुरल में दो अर्थ। एक दो चीज देख लेने दीजिए। कुछ नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ होगा और प्लुरल में दो अर्थ होगा। आइए अब इन्हें समझ लिया जाए। सिंगुलर में एक अर्थ होगा और प्लुरल बनाने पर दो अर्थ हो जाएगा। जैसे मोरल मीन्स पाठ होता है, ए मोरल लेसन, जिसे हम कुछ सीखते हैं। मोरल्स मीन्स होता है मोरल लेसन्स और कंडक्ट यानी पाठों और चरित्र। नंबर मीन्स होता है किसी चीज की संख्या और नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं और रचनाएं। वर्सेज, वर्सेज का अर्थ होगा वर्सेज का अर्थ होगा रचनाएं, कविताएं। और क्वांटिटीज जो है वह मात्राएं या संख्याएं के अर्थ में यूज होगा। नेक्स्ट है पेन। पेन मीन्स होता है सफरिंग, पीड़ा, लेकिन पेन्स मीन्स होता है भाई डिफरेंट टाइप्स की सफरिंग। और साथ में पेन्स मीन्स होता है परिश्रम, केयर, एक्सर्शन। पेन का अर्थ परिश्रम हो जाता है, पेन्स का अर्थ केयर भी होता है। जैसे माँ बहुत से पेन्स उठाती है आपको पालित करने के लिए। प्रेमिस शब्द का अर्थ होता है, प्रेमिस जो है वह प्रतिज्ञा के अर्थ में यूज होता है। मैंने यह प्रेमिस ले लिया, मैंने यह प्रतिज्ञा ले लिया, लेकिन जब आप प्रेमिसेस लिखेंगे तब इसका अर्थ प्रतिज्ञाएं हो जाएगा और साथ ही प्रांगण भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से नाउन हैं अंग्रेजी में जो प्लुरल फॉर्म में आप ले जाएंगे तो उनका अर्थ बदल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लुरल। कुछ नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर में वही आगे बढ़ रहा है, सिंगुलर और प्लुरल। जैसे क्वार्टर मीन्स होता है किसी चीज का फोर्थ पार्ट, और क्वार्टर्स मीन्स तो फोर्थ पार्ट्स, एक तो सेम है। दूसरा क्वार्टर्स मीन्स होता है हमारा ठहराव, जहां हम ठहरते हैं। जिसे लोग कहते हैं क्वार्टर पर आ जाइएगा, क्वार्टर पर चीज रखी हुई है, वह वास्तव में क्वार्टर नहीं है, वह क्वार्टर्स होता है। स्पेक्टेकल मीन्स होता है दृश्य। स्पेक्टेकल शब्द का अर्थ होता है दृश्य और स्पेक्टेकल्स का अर्थ होता है दृश्यों और चश्मा, दृश्यों और चश्मा। वैसे ही लेटर शब्द है, लेटर का अर्थ होता है वर्ण, लेटर का अर्थ होता है अक्षर, लेटर का अर्थ होता है पत्र। लेकिन जब हम लेटर्स लिखते हैं तो अक्षरों, वर्णों, पत्रों और एक बिल्कुल अलग मीनिंग, लेटर्स मीन्स विद्वता। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो क्या कहेंगे वो पत्रों वाले आदमी है? नहीं, वे विद्वान व्यक्ति हैं। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है ग्राउंड। तो ग्राउंड का अर्थ होता है धरती, ग्राउंड। और जब हम ग्राउंड्स लिखते हैं तो ग्राउंड्स मतलब होता है एक कि किसी चीज का एरिया, ग्राउंड्स। और दूसरा क्या अर्थ होता है ग्राउंड्स का? आधार। ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैव यू टेकन दिस डिसीजन? किस आधार पर आपने यह निर्णय ले लिया है? तो ग्राउंड्स को भी आपने समझा। नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लुरल। हाँ,
कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लुरल आपको बनाना ही नहीं है, यदि आप बना देंगे ना तो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे एयर का, गुड का, कॉम्पस का, रेस्पेक्ट का, फिजिक का, आयरन का, फोर्स का, इनका प्लुरल नहीं बनाना है, बनाएंगे तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। यानी हवा के अर्थ में आप एयर का प्लुरल न बनाएं। एयर्स अगर आप लिखेंगे तो अर्थ होगा अफेक्टेड मैनर्स, यानी प्रभावित आचरण, जिसे हम दिखावटी व्यवहार कहते हैं, बनावटी व्यवहार कहते हैं। एयर मीन्स हवा और एयर्स मीन्स बनावटी या दिखावटी व्यवहार। फिर शब्द है गुड। गुड का अर्थ हम करते हैं अच्छाई के अर्थ में, गुड का प्रयोग हम लाभ के अर्थ में भी करते हैं, गुड का प्रयोग हम अच्छा के रूप में विशेषण में भी करते हैं, लेकिन जब गुड्स लिख देते हैं तब इसका अर्थ मर्केंडाइज हो जाता है, माल या सामान हो जाता है। वैसे ही शब्द है कॉम्पस। कॉम्पस जो है किसी चीज के एरिया को, रेंज को बताता है, हद को बताता है, सीमा विस्तार को बताता है, लेकिन जब हम कंपासेज के रूप में यूज करते हैं तो वह सर्कल बनाने का एक उपकरण हो जाता है। रेस्पेक्ट का प्रयोग हम रिगार्ड के अर्थ में करते हैं, लेकिन जब हम रेस्पेक्ट्स लिखते हैं तो उसका अर्थ कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है। वैसे ही शब्द है फिजिक। अच्छा, रिगार्ड का ये नहीं बता रहे हैं, रिगार्ड मतलब ही आदर होता है और रिगार्ड्स मतलब प्रणाम होता है। मेरा प्रणाम बोल देना, कन्वे माई रिगार्ड। फिजिक का प्रयोग हम मेडिसिन के अर्थ में करते हैं, लेकिन जो फिजिक्स है वह नेचुरल साइंस हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन मीन्स होता है लोहा, लेकिन जब हम आयरन्स लिखते हैं तब वह हथकड़ी हो जाता है। फिर है फोर्स। फोर्स मीन्स बल होता है, लेकिन जब हम फोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तब वह सैन्य टुकड़ी हो जाती है। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लुरल बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस एज। अगर आपको किसी लेटर का प्लुरल बनाना है, अगर आपको किसी फिगर का प्लुरल बनाना है, अगर आपको किसी अन्य तरह के सिंबल का प्लुरल बनाना है, तो उसके अंत में आपको अपॉस्ट्रॉफी एस या एस का प्रयोग करना होगा। जैसे ये यहाँ समझा रहे हैं कि देयर आर मोर ईज एंड एज इन दिस पेज। इस पेज में बहुत सारे ई के प्रयोग और बहुत सारे ए के प्रयोग हैं, तो मोर देन ए, मोर देन ई को व्यक्त करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस इन्होंने लगाया, बट मॉडर्न ग्रामेरियंस जो हैं एस का प्रयोग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है डॉट योर ईज एंड क्रॉस योर टीज। अपने आई, जहां जहां आई का प्रयोग है उसे डॉट करो और जहां जहां टी का प्रयोग है उसे क्रॉस करो। ऐड 2 5s एंड 4 2s, यानी आप डिजिट्स का प्लुरल बनाते हैं, आप लेटर्स का प्लुरल बनाते हैं, या आप एब्रेविएशंस का प्लुरल बनाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करें या एस का। मॉडर्न ग्रामेरियन एस का प्रयोग कर रहे हैं और जो ओल्ड ग्रामेरियंस हैं, जो पहले के व्याकरणाचार्य हैं, वे अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किए हुए हैं। यही बातें यहाँ मिल रही हैं। इट इज यूजुअल टू से, यह कहना सामान्य है कि द मिसेस स्मिथ्स, सिंगुलर मिसेस स्मिथ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लुरल, दे आर अनकाउंटेबल्स। आगे कुछ पॉइंट्स ऐड करके समझाना चाहते हैं कि जब भी आपके सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए तो आप उसका प्लुरल ना बनाएं, क्योंकि वे अनकाउंटेबल जो होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि होप है, चैरिटी है, लव है, काइंडनेस है, इनके प्लुरल की जरूरत नहीं है, क्योंकि होप मतलब उम्मीद होता है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चैरिटी मीन्स दान होता है, लव मीन्स प्रेम होता है, काइंडनेस मीन्स दयालुता या दया, तो इनके प्लुरल की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लुरल दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स। हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जब वे प्लुरल फॉर्म में यूज कर दिए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, तब वे काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। जैसे प्रोवोकेशंस। प्रोवोकेशन जनरली प्लुरल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बना देंगे तो अर्थ हो जाएगा इंस्टेंसेज और केसेज ऑफ प्रोवोकेशन, यानी उकसाने के उदाहरण, उकसाने के मुद्दे। प्रोवोकेशन मतलब उकसावा होता है। नेक्स्ट है काइंडनेस, तो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हो जाएगा। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज आर ऑल्सो अनकाउंटेबल्स एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन द प्लुरल। जो भी सब्सटेंसेज होते हैं इन्हें प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखें आप। क्यों नहीं लिखें? क्योंकि ये अनकाउंटेबल्स होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए इन्हें प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे कॉपर, आयरन, टीन, वुड, इन शब्दों का प्लुरल हमें नहीं बनाना है, क्योंकि ये सब्सटेंस के नेम है, ये अनकाउंटेबल होते हैं। व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लुरल दे बिकम काउंटेबल्स विथ चेंज्ड मीनिंग्स। लेकिन जब हम कॉपर्स लिखते हैं तो कॉपर्स का अर्थ हो जाता है तांबे के सिक्के, कॉपर क्वाइंस। आयरन मीन्स फेटर्स हो जाता है। टीन्स
का मतलब हो जाता है कैन्स मेड ऑफ टीन, और वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। वाटर मीन्स पानी, वाटर्स मीन्स जल स्रोत। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें आप केवल एस लगा देंगे तो उनका मीनिंग ही चेंज कर जाएगा। तो इस तरह से नाउन एंड नंबर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और जो चीज़ें इसके आगे दी गई हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चों में शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हों या मैं लाइव आऊँ तो सबसे पहले आप जुड़ें। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड नाइट।